कभी कभी सबसे डरावनी चीज भूत नहीं होते, बल्कि वो होते हैं हमारे अपने कर्म। और जब कर्म रात के अंधेरे में सामने आ जाते हैं तो इंसान जिंदा रहते हुए भी डरना सीख जाता है। यह कहानी है एक ऐसी ही रात की जिसे देखकर कोई भी इंसान फिर कभी अपने किए गए गलत कामों को नजरअंदाज नहीं कर पाता। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में अमन नाम का एक युवक रहता था। उम्र 26 साल, दिमाग तेज और दिल लालच से भरा हुआ। अमन पैसे को ही सब कुछ मानता था। वह कहता था कि इस दुनिया में ईमानदारी सिर्फ कमजोर लोग निभाते हैं। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती थी कि गलत रास्ते से कमाया गया पैसा रात में चैन से सोने नहीं देता, लेकिन अमन हर बार हंस देता था। उसे लगता था कि वह बहुत चालाक है और कभी पकड़ा नहीं जाएगा। एक रात अमन बहुत देर से घर लौट रहा था। घड़ी में 12:12 हो चुके थे। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। उसने कहा, बेटा थोड़ा पानी मिल जाएगा क्या? अमन ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई जान ही न हो। अमन को अजीब सा लगा, लेकिन उसने मुंह फेर लिया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। उसके पीछे से बस एक वाक्य सुनाई दिया, रात में देखा जाएगा। अमन को हल्की सी सिहरन हुई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये सब उसका वहम है। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया। कमरे में अजीब सी ठंड थी। उसने शीशे में देखा तो उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक उसका मोबाइल अपने आप जल उठा। समय दिखा 3:33। एक मैसेज आया, पहला मौका खो दिया। अमन घबरा गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद से कहा कि कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है। अमन का अतीत साफ नहीं था। उसने कई लोगों को धोखा दिया था, गरीबों का पैसा मारा था, झूठ और रिश्वत से अपनी जिंदगी आसान बनाई थी। वह हमेशा सोचता था कि जब तक कोई सबूत नहीं है तब तक कोई गुनाह नहीं होता। उस रात उसे एक डरावना सपना आया। वही बूढ़ी औरत अब खून से सनी हुई थी। वह कह रही थी, जो मांगा था वो नहीं दिया, अब जो मिलेगा वो तुम्हें लेना पड़ेगा। अमन डर के मारे नींद से जाग गया। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अगली रात घर की बत्तियां अपने आप जलने और बुझने लगीं। दीवारों से किसी के चलने की आवाज आने लगी। अचानक टीवी अपने आप चालू हुआ। खबर चल रही थी, एक बुजुर्ग महिला की प्यास से मौत हो गई थी। जैसे ही स्क्रीन पर तस्वीर आई, अमन की सांस रुक गई। वही बूढ़ी औरत। उसी पल फोन फिर बजा। समय था 3:33। मैसेज था, दूसरा मौका भी गया। अब अमन को यकीन हो गया कि ये कोई साधारण बात नहीं है। डर के मारे वह अगले दिन मंदिर पहुंचा। पुजारी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ये कोई भूत नहीं है, ये तुम्हारे कर्म हैं। पुजारी ने उसे चेतावनी दी, अगर तीसरी रात तक वह नहीं सुधरा तो परिणाम बहुत भयानक होगा। तीसरी रात आई। कमरा पूरी तरह शांत था। घड़ी ने 3:33 दिखाए और अचानक रुक गई। फर्श पर पानी टपकने लगा। अमन के सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था। उसने कहा, 3 मौके दिए थे। दीवार अचानक आईने में बदल गई। अमन ने उसमें अपनी पूरी जिंदगी देखी। रोते हुए लोग, लुटे हुए परिवार, टूटे हुए सपने। अमन घुटनों पर गिर गया। वह रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। आवाज आई, पैसा लौटा, सच कबूल कर। सुबह होते ही अमन ने चोरी का सारा पैसा लौटाया। पुलिस के सामने अपने गुनाह कबूल किए। उसे सजा मिली, लेकिन उसके मन का बोझ हल्का हो गया। तीसरी रात 3:33 पर एक बूंद पानी गिरी और एक धीमी आवाज आई, अब देर नहीं हुई। आज अमन एक साधारण जिंदगी जीता है। वह कहता है कि डर आत्मा से नहीं, अपने कर्मों से लगना चाहिए, क्योंकि रात की सबसे डरावनी चीज पछतावा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना रिएक्शन कमेंट में लिखें और वीडियो को शेयर करें।